देखिए, अब थोड़ा गप नहीं करनी, थोड़ा ध्यान से देखिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन। बताइए, डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होगा? जब बेंजीन का कोई दो हाइड्रोजन हटा दीजिए और कोई भी दो हाइड्रोजन हटा करके कोई भी दो अदर ग्रुप लगा दीजिए, तब वो क्या कहलाएगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहलाएगा? डाई। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई पोजीशन 1 और 2 है, ठीक है, मैंने 1 नंबर से हटाए, फिर 2 नंबर से हटाए, अब कोई ग्रुप लगा दिए, तो 1 2 जो है ना, इसको ऑर्थो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक और बोतल में खाओगे? 1 3 रहता है ना, 1 3, इसको मेटा पढ़ा जाता है। और 1 4 को पारा पढ़ा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? फिर 1 5 आइएगा ना, देखिए 1 1 5, एक ऐसे देखिए, जिसको आप 1 5 यानी 1 5 समझ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है? 1 2 3 ना है। हम इधर से करेंगे तो 1 5, इधर से करेंगे तो 1 2, तो 1 5 जो है ना, वही इक्विवेलेंट है किसका? 1। मतलब कोई 3 नंबर पे हो या 5 नंबर पे हो, सबको, दोनों को मेटा ही कहेंगे हम। और जिसको 1 6 आप कहते हैं, देखिए, एक 1 6 1 6 इक्विवेलेंट है किसका? 2 का। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो। 1 2 किसका इक्विवेलेंट है? 1 6 का, और उसको क्या पढ़ा जाता है? ऑर्थो। क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो। तो या तो 2 और 6 पे रहे तो ऑर्थो, 3 और 5 रहे तो मेटा, और 4 पे रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? पारा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वो समझिए। देखिए, अब बताइए, यहाँ पे Cl कहाँ कहाँ लगा है, जो बताइए। 1 और कहाँ पे? 2। इसको आप क्या लिखिएगा? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्या पढ़ेंगे? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। और 1 2 नहीं कह करके ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ऐसे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, और नहीं तो पढ़ेंगे ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ऑर्थो डाई क्लोरो। तो हाँ, 1 2 को ही क्या पढ़ा जाता है? ऑर्थो पढ़ा जाता है। हाँ, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ आइए, देखिए, यहाँ बताइए, इधर देखिए, Cl कहाँ कहाँ है? 1 नंबर पे, और कहाँ है? 3 नंबर पे। तो आप किसको क्या लिख सकते हैं? 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, और नहीं तो इसको क्या लिखिएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, नहीं तो क्या लिखेंगे? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और 1 4 होगा, एक Cl है, हाँ, एक Cl है, हाँ। बोल, इसको क्या पढ़िएगा? 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन।
या इसको क्या पढ़िएगा, पारा डाइक्लोरोबेंजीन। वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन, नहीं तो क्या पढ़ेंगे, पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे पढ़िएगा। चलिए इसको लिखिए, ये सब कहलाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन। लिखिए इसको, लिखिए। ये तो खाली पढ़ी ना बातें करता है, मैं नहीं बैठा। हमको पढ़े तो लेकर पढ़े जाए, पढ़े तो नहीं आते। ये तो पूरा याद कर लिया है, किसी को पूरा याद कर लिया नहीं जवाब लिखा गया सबका। हाँ सिंबल ओ डैश है, हाँ डैश है। ऑर्थो डैश है डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डैश है डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए लिखिए, गप मत कीजिए, आगे सीधा बैठ जाइए। चलिए सीधा होके बैठिए, ठीक से, चलिए ठीक से बैठिए। पेन निकल गया दोनों, ब्लैक कहाँ गया? सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा हुआ है 1,6 में? क्या लगा है? 1,6 में ऑर्थो जो है उसको ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा हुआ है? तो ट्रिपल बॉन्ड में इक्विवेलेंट का लाइन होता है 3 लाइन, मतलब 1,6 इक्विवेलेंट है 1,2 का, मतलब 1,6 समझिए चाहे 1,2 समझिए, एक ही बात हुआ। उसी को 3 लाइन दिया जाता है, 3 लाइन का मतलब इक्विवेलेंट होता है। समझ में इसका मतलब जबरदस्ती याद करना पड़ेगा। हाँ कुछ याद कीजिए। क्या मैथ तो सर रटना ही पड़ता है? नहीं, हर जगह रटना नहीं है ना। हो गया सर, हो गया। लगेगा नहीं तो 1,2 है ना, उसमें 1,2
सर इसमें क्या लगा नहीं क्या बोली? ऊपर से फोर्थ नंबर समझाए तुमको कहाँ पर? ए वाला? नहीं फर्स्ट में सेकंड हम क्या बोले देखिए, अरे इसी का 1 2 हुआ ना, तो हम देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए 2 पे नहीं लग करके कोई 6 पे लगा हुआ है, तो 6 पे लगा हुआ तो हम फिर काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, फिर काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से। तो जिसको एक्चुअली जैसा कि जिसको एक ध्यान से समझिएगा, लिखिए खाली मत, समझ में सब। रुक जाइए 2 मिनट, सुन लीजिए ध्यान से फिर से। देखिए हम कोई बोले बेंजीन में 1 नंबर पे Cl है और 2 नंबर पे Cl है, ठीक है? तो 1 नंबर पे Cl हो चाहे 1 और 2 नंबर पे Cl हो, तो 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, कॉमन नाम है। तो इसको हम लोग 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन लिखें या फिर इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिखें। उसके बाद सुनिए, यही Cl को उठा करके इस नंबर पे लगा दे 6 नंबर पे, फिर लिखने लगे। हम बोले समझने के लिए, तो फिर लिखना शुरू कर दो। नहीं लिख रहा है ना, नहीं लिखिए, फिर दिक्कत होगी। देखिए यहाँ 1 और 2 पे Cl है, तो 1 नंबर पे Cl है, 2 नंबर लिखने का पूरा समय देंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ 1 नंबर पे Cl है, 2 नंबर पे Cl था, तो 1 2 पोजीशन को ही हम ऑर्थो कहते हैं। तो लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया यहाँ पे? देखिए अगर यही Cl को यहाँ नहीं लगा करके 2 पे, हम इधर से घुमाते घुमाते 6 नंबर पे लगा दी। देखिए यहाँ पे 3 पे नहीं लगा हुआ, आपके सामने तो लगा हुआ है, 4 पे भी लगा हुआ है। यही तो है, पूरा सुनना नहीं है, बीच में टपा टपक कर देना। आप सुन लीजिए ना, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जब पेशेंस थोड़ा रखिए। 3 पे भी लगा हुआ है, 4 पे भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ आप 1 2 पे लगाए, ध्यान से सुनिए। पहले जब कोई टीचर कोई पढ़ाए तो उनकी बात को पहले बढ़िया से समझिए। होता क्या कि जब बच्चे 20 25 30 रहते हैं तो बीच में सब बोलते रहते हैं। जहाँ 100 200 का बैच चलता वहाँ कोई बीच में बोलता नहीं है, वो क्लास टीचर पढ़ाता रहता है। 1.5 घंटे को सुनिए ना, 1.5 घंटे के बाद जब किसी टीचर को कोई बच्चे को डाउट होता है तो क्लास के बाद फिर डाउट क्या करता है, वो पूछता है कि सर यहाँ पे कैसे बताए। इसे हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हैं इसके आगे क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए जो पूछना चाह रहे थे आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान से देखिए हम क्या बोले, 1 नंबर पे Cl है, 2 नंबर पे Cl है। देखिए तो इसको पढ़ेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। फिर हम क्या बताए, 1 और 2 जो पोजीशन होता है, यानी कोई 1 नंबर पे है, दूसरा Cl 2 नंबर पे है, तो 1 2 पोजीशन को ही हम ऑर्थो कहते हैं। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम क्या बोले, देखिए ACl को अगर हम यहाँ पे 6 कार्बन पे लगा दें, 1 2 3 4 5 6, तो आप इधर से काउंट किए तब ना 6 आया। देखिए तो जिसको आप 6 कह रहे थे, फिर हम रूल क्या कहता है, जिधर से नज़दीक ब्रांच आएगा उधर से काउंटिंग कीजिए। तो अगर हम 1 इसको माने तो 6 इसको थोड़ी मानेंगे हम ऐसे, फिर हम इसको इधर से चलेंगे। तो इधर से चलेंगे तो एक के बाद ही क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिसको एक्चुअली आप 1 6 समझ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, 1 2 है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि 1 6 जो है वह इक्विवेलेंट है किसका, 1 2 का। मतलब 1 6 पोजीशन 1 2 के बराबर है। 1 6 है मतलब समझिए कि आप 1 2 पे है। क्लियर हो गया? आइए देखिए उसके बाद देखिए 1 2 3 जैसे भी कीजिएगा 1 2 3 ही आएगा, उससे कम कोई आने का संभावना ही नहीं। तो अगर कोई 1 और 3 का पोजीशन है, मतलब पहला कोई ग्रुप 1 नंबर पे है और दूसरा ग्रुप कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो अगर 1 और 3 रहता है तो उसको मेटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मेटा। सिंबल M से होता है तो उसको हम मेटा कहते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो हम बोले जो 1 3 है वो 1 5 का इक्विवेलेंट है। क्यों, वो भी समझ लीजिए। देखिए 1 इधर से 5 आया, लेकिन जब इधर से करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब 3 रहे या 5 रहे वो एक ही बात होगी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 5 इक्विवेलेंट है किसका, 1 3 का।
इसका मतलब 1,5 हो चाहे 1,3 हो, दोनों को क्या बोलेंगे? मेटा बोलेंगे। आइए, अगर 1,6 है, देखिए 1,4, 6 तो हो गया, तो 1,4 इधर से भी आएगा, इधर से भी करेंगे तो 1 ही 4 आएगा। तो 1,4 को क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। तो उसी का एक एग्जाम्पल हम दिए, देखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,2 नहीं लिख करके इसको लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हम लोग 1,3 को लिखते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 नहीं लिख करके इसको क्या लिखेंगे? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। हम लोग लिखते हैं 1,4, तो 1,4 को क्या पढ़ते हैं? पारा। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन नहीं लिख कर किसको क्या लिखेंगे? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे? पारा डाइक्लोरो। क्लियर हो गया आपको? एक चीज़ और सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, देखिए देखिए देखिए, अगर बेंजीन से कोई 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप बेंजीन से 2 हाइड्रोजन हटा करके कोई 2 CH3 ग्रुप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कहीं से भी, उस कंपाउंड का नाम होता है जाइलीन। क्या नाम होता है? जाइलीन। यह एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसको पढ़ते हैं जाइलीन। ये भी जाइलीन, कहीं से भी हटा दीजिए। देखिए बोलिए, बेंजीन से फिर 2 हाइड्रोजन हटा दिए, और 2 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए? 2 CH3 लगा दिए। इसको भी क्या पढ़ेंगे? जाइलीन। ऐसे एक और देखिए, देखिए ये भी होगा जाइलीन। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ हटाइए, तो यहाँ हटाने का मतलब ये सेम चीज हो जाएगा। अब देखिए, ये पोजीशन 1, 2 है या नहीं? ये पोजीशन क्या है? अब वो क्या है? 1,5 रहेगा तो फिर 1, 3 के बराबर हो जाएगा। 1, 6 रहेगा तो 1, 2 के बराबर होगा। तो इसको क्या करना है? अगर 1, 2 होगा तो इसको पढ़ेंगे ऑर्थो जाइलीन। अगर 1, 3 का पोजीशन है तो क्या पढ़िएगा? मेटा जाइलीन। अगर 1, 5 का 1, 4 का पोजीशन है तो क्या पढ़ेंगे? पारा जाइलीन। समझ में आ गया? चलिए, इसको ऊपर लिख लिए थे कि और नीचे करें? लिख लिए, चलिए लिखिए। ऑर्थो आयुपैक नेम हुआ ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों नाम है। जाइलीन लिक्विड का नाम है, ठीक है ना। ये जाइलीन कैसे हुआ ये नहीं पढ़नी है, ये पढ़ना है कि बेंजीन से 2H हट गया तो उसको क्या पढ़ते हैं? जाइलीन। क्या पढ़ते हैं? 2H हटा तो बेंजोल क्यों नहीं बोलेंगे? 2H हटा तो बेंजोल। आपका नाम क्या है बाबू? खड़े हो जाइए पहले, आप पहले खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? पीयूष। राकेश नाम क्यों नहीं हुआ? कि मम्मी पापा नहीं सोचे। इसी तरह इसका जो ऊपर वाला लिखने वाला था, इसको जाइलीन नाम दिया, ठीक है ना। तो इसका मम्मी पापा वही है जो लिखा था इसको, ठीक है। इसके मम्मी पापा इसको जाइलीन लिख दिए, इसलिए आपको जाइलीन पढ़ना है। आपको दोस्त कोई राकेश के नाम से बुलाते हैं? नहीं, क्योंकि जो आपके मम्मी पापा नाम रख दिए उसी नाम से बुलाते हैं, इसलिए इसके मम्मी पापा भी जो इसके नाम रख दिए उसी नाम से आपको पढ़ना है। बैठ जाइए, ठीक है। देखिए नहीं, पूछने मना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन है ना, लेकिन जो उसका समझने का तरीका आप वो समझाएंगे तो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। जरूर पूछिए, पूछने में मना क्यों करेंगे हम, है ना। गप नहीं, हल्ला नहीं। जब लिख लीजिए तो उसको एक बार थोड़ा पढ़िए, कॉपी पढ़िए, है ना। सब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये जाइलीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब देखिए, अब एक ही जगह पे सब कुछ नहीं पढ़ना है,
अब अभी हम सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। अब इसका नेचर कैसा है, क्या है, वो सब तो पढ़ना नहीं है, वो सब आगे पढ़िएगा, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़िएगा, वहाँ पढ़िएगा। ऐसे कभी जो पूछ लिए तो याद रखिए, जाइलिन क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। हाँ बोलिए बोलिए। इसका आयु पैकने में ही होगा। क्या बाबू? आयु पैक। हाँ, इसका कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तो कैसे लिखिएगा, 1,4-डाइन कैसे लिख दिए, पहले लिख दीजिएगा हेप्ट 1,4-डाइन 1 पे और 2 3 4 4 पे 1,4-डाइन और कितना 6-आइन हो जाएगा। हाँ खाली हेप्ट की जगह यहाँ ए लग जाता है, हेप्टा। एक से ज़्यादा होगा ना तो ए उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड एक से तो सब हाँ, तो सब आगे सिखाएंगे, अभी बहुत सिखाएंगे, अभी पढ़िए ना पहले। ए हो गया, आगे बढ़े। इसको हटा दें। अब देखिए देख सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देख, जहाँ समझने की चीज़ होती है वहाँ समझना पड़ता है, जहाँ याद करने का चीज़ है इधर देखिए वहाँ याद रखना पड़ता है, दोनों काम करना है, ठीक है। देखिए ऑर्थो मेटा पारा समझ गए आप लोग। चलिए खड़े हो जाइए, आप ही कह रहे हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए पारे। बोलिए ऑर्थो मेटा पारा किसको बताए, फिर से बताइए आप। ऑर्थो मेटा पारा किसको किसको बताए, ऑर्थो किसको बोले? ऑर्थो जिसमें बैठ जाइए, बगल से बोलिए। चलिए खड़े हो जाइए। तो फिर गप क्यों करते हैं बताइए, जो पढ़ाते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, आप फिर गप भी इतना क्लास में करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं और 1-4 पोजीशन को पारा कहते हैं। देखते हैं, छोटा सा चीज़ अभी पढ़ाते हैं जो अभी बोल नहीं पाते हैं, भुला जाते हैं। और टीचर लोग को पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना रहता है कि नहीं, हर टीचर को पढ़ाना रहता है, हर सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तब ना अच्छे से समझ में आएगा। ये ध्यान से तो सुनिए, सब समझ में आएगा। देखिए आइए देखिए, देखिए बोलो इसका नाम क्या पढ़ते हैं, बैठ के ही बोलो, इसका क्या नाम था? बेंजीन अल्कोहल। क्या नाम था? हाँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन। या इसी कंपाउंड को हम लोग पढ़ते थे फिनॉल। क्या पढ़ते थे? तो एक चीज़ याद रखिए, सुनिए, अगर एक और कॉमन नेम पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए क्या पढ़ते थे, सुन लीजिए, नाम तो आसान है। कोई भी अल्केन से एक के छटा तो अल्काइल होता है ना, और उसमें OH लगा दिए तो अल्काइल अल्कोहल हो जाता है। जैसे CH3OH, तो एक तो हो गया आयुपैक नेम मिथेनॉल, और एक हो गया कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, होता है ना सर। 2 कार्बन है C2H5OH, तो 2 कार्बन को अल्केन को इथेन कहते हैं। OH कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे तो इथेनॉल, और नहीं तो कॉमन नेम पढ़िएगा तो इथाइल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल अल्कोहल। ऐसे होता। इसका नाम फिनॉल, या इसको एक और भी नाम लिखते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, और एक और भी कॉमन नाम जी फिनॉल, तो इसका नाम है मार्केट नेम फिनॉल। आपको दम रटना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल कहते हैं। ऐसे एक और भी नाम इसका बताइए, जैसे मिथाइल अल्कोहल पढ़ते हैं, इथाइल अल्कोहल पढ़ते हैं, उस तरह से इसका एक और क्या नाम लिख सकते हैं? जैसे इतना तो हिंट कर दिए हम, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बोलिए, इतना तो सिखाए हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, फिर भुला जाते हैं। बेंजीन से एक H निकला तो क्या पढ़ा जाता है?
बेंजाइल क्या पढ़ा जाता है? बेंजाइल यही पढ़ाए हैं। अरे बेंजीन से एक एच निकला तो क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। पिछले कल ही ने पढ़ाए हैं। बेंजाइल अलग होता है, वो मिथाइल बेंजीन से एच निकलता तब बेंजाइल होता है। इसलिए कॉपी आप लोग एकदम पढ़ते नहीं। मैंने कॉपी क्लास के टाइम खाली लेके आ जाते हैं, कॉपी जाके का कोई रिवीजन करते हैं घर पर। हमको तो नहीं लगता कि यार किए हैं। सही सही बताइए। देखिए बेंजीन से एक एच निकला तो उसको फिनाइल कहा जाता है। पिछले क्लास भी कल भी हम पढ़ाए। एक ग्रुप हो गया फिनाइल, ओ एच हटा दीजिए, और उसके बाद ओ एच लगा है तो इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल अल्कोहल। क्या हो गया? नहीं, नाम सिंपल है। तो कम से कम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़िए, तो जितना पढ़ाते हैं वो घर पे कॉपी तो एक बार कम से कम रिवीजन करके आइए, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज़ और सुनिए, जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है वो सबका नाम आयुपैक नेम में शामिल हो गया है। मतलब फिनॉल भी आयुपैक नेम में शामिल है। मतलब आप फिनॉल भी नाम इसका आयुपैक में लिख सकते हैं। समझ गए? ये नाम कॉमन नेम, यानी साइंटिस्ट लोग बैठ करके जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है वो सारा कंपाउंड का नाम आयुपैक नेम में कॉमन नेम को क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब इसका फिनॉल भी क्या हो गया? आयुपैक नेम हो गया। अब इसको जब सेकेंड ब्रांच इसमें लगा दें, देखिए यहाँ ACl, ऐसे देखिए तो बोले OH और Cl में सीनियर ग्रुप कौन होता है? OH। तो जब OH सीनियर है तो OH एक नंबर पे आ गया, और दूसरा नंबर पे कौन आ गया? Cl। बोले दूसरा नंबर पे Cl आ गया तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, ऐसे। और ये पूरे कंपाउंड को क्या पढ़ा जाता है? फिनॉल। अभी बताए थे क्या पढ़ा जाता है? तो 2 क्लोरोफिनॉल, ऐसे लिखिए। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम हो गया। हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों उतना लिखेंगे? सीधा लिखेंगे 2 क्लोरोफिनॉल, सिंपल नाम नब लिखिए। देखिए आगे देखिए, एक कंपाउंड को देखिए, इसका नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड था। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ऐसे इसका कॉमन नाम था बेंजल्डिहाइड। क्या नाम था? तो हाँ, बेंजल्डिहाइड भी आयुपैक नेम में शामिल हो गया। तो इसको आप क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे आप Br लगा दीजिए, तो 1 और 2, तो सीधा क्या लिखेंगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, हम कितना भी पढ़ा देंगे ना, आप जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, नहीं याद रह पाएगा। कम से कम इतना कीजिए कि जितना हम बनाते हैं आप घर पे जाके उसी को लिख करके एक बार फिर से अपने से बनाइए। अब बनता है कि नहीं बनता, नहीं बने तो हमसे क्या कीजिए, पूछिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, अब एक बार फिर से बता दीजिए। यही ना हम कर सकते हैं कि आप जिसे बोर्ड पे अभी तो पढ़ते हैं तो समझ में सब आ जाता है, हो सकता है घर पे फिर जाएंगे तो फिर एक आध दो समझ में नहीं आए, तो जो नहीं समझ में आए वो फिर नेक्स्ट क्लास में हमसे आकर के पूछ लिया कीजिए कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए 2 क्लोरोफिनॉल 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। देखिए आज एक चीज़ और सुन लीजिएगा, जैसे देखिए एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, बताइए इसका क्या नाम होगा? बोली मेटा पारा क्या होगा? क्या होगा? मेटा। सुनिए देखिए, ऐसे ये नहीं लिखना है कि 1 नंबर हमेशा यही होगा। 1 उसको देना है जहाँ पे नज़दीक है, तो 1, दूसरा ब्रांच क्या हो गया 2। समझ गया ना, यही समझाना चाह रहे थे। तो 1,2 डाइक्लो, 1,2 ना हो गया, कहीं भी वो 1 हो सकता है। ये नहीं कि हम यहाँ 1 यहाँ भी दे सकते हैं। अगर इस CH OH को यहाँ लगा दें, उल्टा कर दें तो 1 वहाँ हो जाएगा। समझ गया ना? देखिए तो इसको
ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए इसका बताइए। बनाइए। लिखिए उसको। बहुत हल्ला करता है। इसमें पूरा चैप्टर आएगा। कौन सा चैप्टर आएगा टेस्ट में? नोमेनक्लेचर जितना पढ़ाए हैं और क्वेश्चन में हम इसी बार हम भी देंगे। आप जितना कॉपी में खाली पढ़ाएं उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। कॉपी हम लेके जाइए उससे। हाँ ठीक है। कॉपी का इससे 12वीं मोड का क्वेश्चन एकदम आसान है। आप कोई भी क्वेश्चन बताइए। अब देखिए हम ये बताइए कोई पैसा चीज़ है जो नहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके और बाकी को बताइए। आप इजी कीजिएगा। ठीक है। केमिस्ट्री का कोर्स देख के प्लान तो करता है मैथ्स तो ठीक से बन क्या है तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा घर पे बनाइए उसको, तब ना बनेगा। बनेगा मॉड्यूल से नहीं क्या किसका? क्या नोमेनक्लेचर का मिला है मॉड्यूल? कहाँ है देखें यहाँ। घर पे मैंने उसको मैंने मिला बना करके कि आपको डिजिटल मिला है। क्वेश्चन बुक तक मॉड्यूल्स मिला। अच्छा अच्छा एक साथ मिला बुक तक। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है ना। बताइए ठीक अभी बनाना स्टार्ट करके बन नहीं पाएगा। ठीक ठीक देख लेते पूरा हैं। चैप्टर की जगह है किसी पर्टिकुलर नहीं दूसरे भी कुछ कुछ बनाते रहिए, ठीक है ना। मॉड्यूल जो मिला है ना उसे बनाते रहिए। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होता रहेगा। जहाँ डाउट दिक्कत होगा वहाँ पूछते रहिए। पूरा चैप्टर हम इस बार क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कॉपी से 10 अगर 20 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन कॉपी से ही रहेगा। सर वो नहीं पूछ रहे मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक तक चाहिए पूरा चैप्टर तक। नहीं नोमेनक्लेचर पूरा चैप्टर जो शुरू से पढ़ा खत्म हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास पर। क्लास ये तो एंड होने वाला चैप्टर है ना। पर्टिकुलर टॉपिक तक है ना। तो एक टॉपिक तो पूछा जाएगा नोमेनक्लेचर का। नहीं सर एक हफ्ते में इतना कैसे होगा? तो आप अभी तक कर क्या रहे थे? नहीं इतना सारा भी आप 3-4 दिन और लीजिएगा उसके बाद फिर और तो पढ़े तो क्या दिक्कत, सिंपल तो है, कुछ है इसमें। इतना नाम है सर इसमें। तो एरोमेटिक हटा देंगे, एरोमेटिक छोड़ देंगे, एरोमेटिक क्लास कर दीजिए। एरोमेटिक के पहले तक दे देंगे। जो हार्ड लगेगा यहाँ से नहीं देगा। हाँ एरोमेटिक के पहले तक दे देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एरोमेटिक की पिच पहले तो क्या होगा सर उसको? बताइए इधर देखिए। ये यहाँ से इधर देखिए यहाँ से एक आओ बीच में एरोमेटिक का स्टार्टिंग का कुछ याद रखिएगा। फिनाइल बेंजाल ये सब याद रखिएगा। मतलब आ जाएगा थोड़ा एक दो एरोमेटिक तक एरोमेटिक के पास नहीं आएगा। नहीं एरोमेटिक तक जो दिए बस मोनो सब्स्टिट्यूटेड तक कम से कम याद करिए ना, छोड़ दीजिए। कल तक मोनो सब्स्टिट्यूटेड तक इधर पढ़ाएंगे उसको छोड़ देंगे, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तक याद नहीं, फिर नेक्स्ट टेस्ट पे फिर पूरा रहेगा। अच्छा ठीक है, जैसा हमको समझ में आएगा बता दे देंगे, ठीक है। देखिए हाँ बोलिए। सिलेबस में रिडॉक्स रिएक्शन लिखा
सिलेबस में रिडॉक्स तो रिडॉक्स अभी पढ़े कहाँ आप वही है? तो देखिए आप। कैसे आएगा? अब बताइए हम CHO को ही नंबर 1 क्यों दिए, OH का नंबर 1 क्यों नहीं दिए? बोलिए। सीनियर है हाँ, क्योंकि सीनियरिटी टेबल पढ़ाए थे, यस सर उसमें CHO ऊपर है तो वो सीनियर ग्रुप होता। ये ध्यान रखिए, ये CHO ऊपर लगा इसलिए 1 नहीं है, ये सीनियर है इसलिए 1 है। अगर ये CHO यहाँ होता तो 1 यहाँ देते। समझ गया ना? अब बताइए 1 2 3 4 क्या लिखेंगे बताइए? 4 है पारा हाइड्रोक्सी, चाहे 4 हाइड्रोक्सी, पारा नहीं हो सकता। पारा भी लिखते हैं, पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजल डिहाइड, ठीक है। या देखिए जनरली होता क्या ना, ऑर्थो मेटा पारा, ये सब जनरली कॉमन नेम में ज़्यादा यूज करते हैं, कॉमन नेम में ज़्यादा यूज करते हैं। और अगर सिंपल अगर रहे तो 1 2 3 4 यही सब यूज कीजिए, ठीक है। देखिए आगे 4 हाइड्रोक्सी, अगर OH नहीं रहता तो इसका पूरा नाम क्या होता? बेंजल डिहाइड। क्या होता? तो 4 हाइड्रोक्सी क्या पढ़ेंगे? बेंजल डिहाइड। इसका नाम बताइए। पारा चाप 4 हाइड्रोक्सी, फोर हाइड्रोक्सी क्या पढ़ेंगे? बेंजोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? ये सब था डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन। क्या था? डाई। इसको हटा दें। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ बिल्कुल है, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। कॉमन नेम कंपाउंड का जो होगा ना, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना। सर यहाँ पे 4 की जगह पारा लिखेंगे तो गलत नहीं ना होगा? नहीं, देखिए लिख ली। आगे इधर देखिए, इसका बताइए क्या सीखा? अभी कौन सा 45 थे? नहीं 45, आज क्लास भी लेट से शुरू ना हुआ। देख इसका बोलिए। हाँ वेरी गुड, 1 2 अब आप सुनिए मेरी बात, देखिए इस दोनों कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है जो आपको याद रखना होगा। दोनों कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है। क्या कॉमन नेम है? ध्यान से सुनिए। इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ऐसे सैलिसैल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसैलिक एसिड। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है? पूछ सकता है कि सैलिसैल्डिहाइड का आप आयुपैक नेम बताइए। तो जब सैलिसैल्डिहाइड का फार्मूला लिखने आएगा तब ना आयुपैक नेम लिखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सैलिसैलिक एसिड का आयुपैक नेम पूछेगा, ये फार्मूला रहेगा तब ना आप नाम लिखिएगा। ठीक है, चलिए
पोली सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन मतलब जहां दो हाइड्रोजन से ज़्यादा हट करके कोई दो ग्रुप लग गया, तीन ग्रुप लग गया। जैसे देखिए इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए तो क्या लिख सकते हैं बताइए। क्या नीचे नहीं लिखे? One, वन थ्री फाइव ट्राई क्लोरो बेंजीन ऐसे, ठीक है। उसके बाद आइए 135 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। क्या पढ़ेंगे? ट्राई नाइट्रो बेंजीन। टू 4 6 ट्राई नाइट्रो। NO2 का मतलब क्या हुआ? नाइट्रो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और OH लगा है बेंजीन में तो फिनॉल कहते हैं। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड कुछ यूज इसका होता है कॉमन, ठीक है ना, हमको ध्यान नहीं है ना। इसको हटा दें। देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका एक और भी नाम है
पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम। तो ये आपको याद रखना होगा कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड कहा जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि पिक्रिक एसिड का आयुपायिक नेम क्या होता है। तो पिक्रिक एसिड का आयुपायिक नेम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब बोलिए, जब तक एक बार नहीं पढ़े तो कभी पता चलेगा कि पिक्रिक एसिड क्या है। तो इस पिक्रिक एसिड का ही नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए अब आज एक न्यू चीज़ अलग से सीखिए। अब देखिए, इसको हटा दें, हटा दें ना, जल्दी लिखिए। तो ये अंदर जो है हम बताएं ना, अल्टरनेट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसी को रिंग से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कॉमन नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखिएगा? तो कैसे लिखिएगा? ठीक है, लिखिए, आ जाइए। देखिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, बाई का मतलब क्या होता है? दो, और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? रिंग। मतलब वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में कोई दो रिंग प्रेजेंट हो, वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में कितना रिंग होना चाहिए? दो। वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है? वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में रिंग का संख्या कितना हो? दो। जैसे देखिए, इसको बढ़िया से थोड़ा समझिएगा। ऐसे देखिए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। एच मत नहीं लगाएंगे, ऐसे। इसमें बताइए, गप नहीं कीजिए, थोड़ा ध्यान सब सुनिए। ये पूरा एक रिंग हुआ कि नहीं? यहाँ से ऐसे देखिए, तो आज दूसरा रिंग यहाँ से है, देखिए इसे। इसका मतलब एक रिंग इधर, एक रिंग इधर। मतलब ये पूरा कंपाउंड कितना रिंग में बटा हुआ है? दो रिंग है ना हमारा, दो रिंग। अब इसको कुछ ऐसे कार्बन है जो दोनों रिंग को जोड़ता है। बोले, यह कार्बन और यह कार्बन, बोले दोनों रिंग को जोड़ रहा है कि नहीं? यहां से रिंग स्टार्ट हुआ, या कहिए कि यहां से रिंग स्टार्ट हुआ। तो जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ता है उस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड। एक कार्बन कहलाएगा ब्रिज हेड। यह कार्बन भी कहलाएगा ब्रिज हेड। ऐसे, इसको ब्रिज हेड बोलते हैं, इसको भी ब्रिज हेड बोलते हैं। बाकी जो कार्बन इधर दो देखे, इधर दो देखे, बीच में एक देखे, ये सभी कार्बन कहलाता है ब्रिज कार्बन। सब क्या कहलाएगा? ब्रिज कार्बन। तो जो कार्बन दोनों ब्रिज को जोड़ता होगा उस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे, और उसके बाद जो कार्बन बच जाएगा वह सभी कार्बन ब्रिज कार्बन क्या कहलाएगा? ब्रिज कार्बन कहलाएगा। मतलब काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से होता है। एक काउंटिंग जब भी करेंगे तो काउंटिंग हम जब भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे? ब्रिज हेड से। तो ब्रिज हेड से करेंगे तो 1
2 3 4 5 6, कितना कार्बन? 7। तो काउंटिंग यहां से करेंगे ब्रिज हेड से। 1 7 ऐसे। नाम कैसे लिखते हैं? काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से, यहां से चाहे यहां से, मतलब काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड, काउंटिंग हमेशा कहां से करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से। कहां से करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से। उसके बाद हाँ, यहां से काउंटिंग चाहे यहां से, जहां से कीजिए। नाम कैसे लिखेंगे? तो बाईसाइक्लो ऐसे देखिए, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिख के इधर ब्रिज हेड वाला कार्बन छोड़ के इधर कितना कार्बन? 2। इधर कितना कार्बन? 2। अब बीच में कितना कार्बन? 1। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 ऐसे क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो 2 2 1। अब पूरे कार्बन रिंग में कितना है? 6। तो 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? हेक्सेन। तो बाईसाइक्लो, फिर इधर देखिए बाईसाइक्लो, इस कार्बन को छोड़ दीजिएगा ब्रिज हेड कार्बन को। इधर कितना कार्बन? इधर कितना कार्बन? बीच में कितना? तो हमको ये नहीं देखना कि कैसे लिखना है, मतलब कार्बन जो है ना आपका, आप ये देखिएगा 2 2 1, कितना कार्बन है? 2 2 1। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 2 2 1। ये नहीं कि 2 इधर है कि उधर, उससे मतलब नहीं है। बाईसाइक्लो लिख के 2 2 1 और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्सेन। क्या बोलेंगे? हेक्सेन। चलिए लिखिए उसको। बीच वाले कार्बन को नहीं काउंट। नहीं, बीच वाला कार्बन को काउंट। चलिए लिखिए इसको। सर स्लाइड लीजिए। अच्छा पहले लिखिए फिर बताते हैं। लिखिए स्लाइड कीजिए। पीछे इसको करना है। इसके बीच वाला शायद 50-50 हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। वो पीछे करना है, एक स्लाइड पीछे कीजिए, इससे पहले तो लिखे नहीं कोई अगल बगल? एक छूट गया है। वो पीछे कोई नहीं लिखा है। नहीं जल्दी लिखिए। आगे बढ़े। नहीं रुकिए इसके बाद ये आगे कहाँ से बढ़ेगा? नेक्स्ट है ना, ठीक है, हम भी भूल जाते हैं। क्या बाबू? हाँ, बीच वाला ब्रिज कार्बन, जितना भी ये सब ब्रिज कहलाएगा। ब्रिज में बीच में जीरो भी हो सकता है, तो जीरो लिखाएगा। इसका नाम बताइए। यहाँ तक तो कॉमन है, नहीं पॉइंट
ये दोनों का नाम बताइए। उसमें कार्बन का एक बीच में कोई कार्बन नहीं। ब्रिज हेड, हाँ इसको बोलेंगे जो दोनों रिंग को जोड़ेगा। बाईसाइक्लो 2x है, 2 है। देखिए बाईसाइक्लो 2x है। अब बोलिए ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन है? तो इस कार्बन को तो काउंट करना ही नहीं। अब बोलिए तो इसके बाद इधर कितने कार्बन? 2। इधर भी कितने कार्बन? 2। अब बीच में कितना कार्बन? 0। तो 0 भी लिखना होगा, तो लिखेंगे 2 2 0। और 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्सेन। अब बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। इसका देखिए हेक्सेन ना आएगा, चेक करो ना। हो गया। जी नाम लिखिए, हल्ला नहीं कीजिए। लिखिए नाम, लिख के दिखाइए। लिखिए, अभी क्लास वर्क है ना। एक रफ कॉपी पे भी लिखिए, गलत लिखा था क्या तब न सीखिएगा।
इसका पहले वाला तीसरे का हाँ इसका बीच लगा देना भाई क्लोरीन कहाँ है अलग लेवल का अटैचमेंट दूसरा तो सही है अंदर से फीलिंग आ रही सही रहेगा बाई साइड में सर बताइए थोड़ी सर बता दीजिए सर इमेजिन है बीच में सात हो जाता मिथाइल को पहले लिखें कि बाद में? साइड चेन पहले लिखा था, हमेशा साइड चेन पहले। मिथाइल बाइक साइकिल हम मिथाइल पहले लिख करके फिर लिखिएगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से आप समझिए। देखिए इधर काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से करते हैं, यहाँ से कर सकते हैं चाहे यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से करेंगे तो ब्रांच कितना नंबर पे आएगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। इसे ब्रांच इधर से काउंटिंग करेंगे, उसके बाद इधर से नहीं घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि जिधर से नज़दीक पड़े तो 1 2 3 6। बोले क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो। और उसके बाद जैसे लिखते थे 220 हेक्सेन हो गया। यहाँ ये बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन 2 ऑल हो गया। 2 हेक्सेनॉल भी लिख सकते हैं, हमने लिखवाए थे एक बार। हेक्सेन 2 ऑल लिखिए, 2 हेक्सेनॉल लिखिए, हेक्स 2 ऑल लिखिए। देखिए इसका बताइए। साइक्लो 111 1 2 पेंटिंग क्या बोली? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक बीच में भी नहीं है। यह है ना कार्बन यहाँ पर। बीच वाले का बीच काउंट नहीं करते हैं अभी ना बोले नहीं काउंट करते हैं। देखिए तो इसके जस्ट पहले वाला में जो बेंजीन में बीच में कार्बन को काउंट किएंगे नहीं। देखिए देखें सर हेक्सेन लिखे, हेक्सेन लिखा गया है। 7 कार्बन था
इसका नाम कहाँ लिखा है? इसका आपने लिखा, उसका लिखवा उसके आगे कुछ थोड़ी है। वो छूट गया लगता है। नहीं नहीं, वो ध्यान दीजिए नहीं, मेरी बात पूरे कार्बन काउंट होता है, अगर लिखा गया तो उसको हेप्टेन बना लीजिएगा, ठीक है ना? सात देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुछ लिखा गया होगा। इसमें भी लिखवाए थे नाम? हाँ ठीक है, हेप्टेन खाली यही लिखा है ना? हाँ बस हेप्टेन। यहाँ देखिए बाईसाइक्लो क्या लिखा है? बाईसाइक्लो। उसके बाद बताइए 1 और 7 कार्बन पूरे रिंग में है ना, तो हेप्टेनॉल। हेप्टेन के बाद 2 पर अल्कोहल भी तो है, तो हेप्टेन 2 ऑल। देखिए जब एक ही फंक्शन ग्रुप है तो हमेशा सफिक्स नेम लिखाता है। हाइड्रोक्सी कब रहता है? जब कोई एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तब उसका प्रीफिक्स नेम लिखाता है। तो हाँ, तो एक वो फंक्शनली ग्रुप है, क्या है? अल्कोहल। तो कौन सा नाम लिखाएगा? सफिक्स नेम। समझ में आ गया ना? जब कोई एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है तब उसका हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स नेम। हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं? जब यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा होता, अब वो सीनियर होता, तो इसका क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। और उसका क्या लिखते हैं? सफिक्स। क्या और कुछ थोड़ा दूर? 5 मिनट हो गया सर, धन्यवाद। देखिए आप जितना पढ़ाते हैं ना, आपका काम है एक बार अगले क्लास में पढ़ के आइएगा। हम कल सबसे पूछेंगे एक एक बच्चा से क्वेश्चन, ठीक है ना? जितना 1-2 दिन में इधर पढ़ाए हैं, ताकि याद होना चाहिए।